TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनकरी नाम पर विश्वास राखेले। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप सच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। प्रिय मित्र, भजन 117 परमेश्वर के सार्वभौमिक स्तुति प्रशंसा के गीत है। ई हालेलुया श्रृंखला में यानी कि हालेलुया श्रृंखला के गीत सब के शुरू होता। भजन 118 प्रायः ई गीत इसराइल के 3 महा उत्सव पर गावल जाए खातिर ठहरावल गइल बा। फसह, पेंतिकोस्त और मंडप उत्सव पर फसह भोज पर रस के प्याला 7 हाली प्रत्येक आदमी के पास बढ़ावल जात रहे और हर एक गो कीने आगे बढ़ावे या पास करे के प्रक्रिया के बीच में एकरा में एगो गीत गावल जात रहे और फिर भोजन के यानी कि खाना के बाद उ जैतून पहाड़ पर चढ़ गुलन। भजन 117 ना कि एगो छोट भजन है, वरन संपूर्ण धर्म शास्त्र के सबसे छोट अध्याय भी है। यही कारण जोखिम ई हो जा ताकि पाठक एकरा के भूल जाए या एकर अनदेखी करत आगे बढ़ जाए। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रवा हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओहमे देखी भजन संहिता के किताब 118 अध्याय के 1 पद एक तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। सब जाति लोग प्रभु के स्तुति करा, समस्त इसराइल प्रभु के गुण गान करा। पद 2, काहे कि हमनी के प्रति उनकर प्रेम समर्थ बा, उनकर सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनल रहले। प्रभु के स्तुति कर ई महत्वपूर्ण पद है, एकरा के शीघ्रता पूर्वक खत्म ना कइल जाओ। समस्त इसराइल प्रभु के स्तुति कर ई आदेश बा और ई नबुवती शब्द भी है। एकर संकेत भविष्य के ओर बा, जब समस्त पृथ्वी पर मिलेनियम राज हुई और पृथ्वी के प्रत्येक मानव एक स्वर से यानी कि एक आवाज से यहोवा परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा में जुट जाइए। तभी सच दिल उनका के आपन शासक स्वीकार क के गुणगान करी हैं। आजकल तो ऐसा कुछ नइखे देखल जा रहल। रउआ पड़ोस में बाने कुछ ए तरी के लोग, का रउआ के ऐसा लक्षण दिखाई दे रहल बा कि विश्व परमेश्वर के ओर झुक रहल बा? तो फिर बताई, सब राष्ट्र, समस्त जाति, सब प्रभु के वंदना कहवा कर रहल बने? कहवा ओहनी लोग उनकर अधीनता स्वीकार कइले बाड़े? इससे सबके जवाब ना मिली। नबी के नबूवत बहुते स्पष्ट रहे कि सब राष्ट्र एक साथ प्रभु यीशु के स्तुति में एकजुट हो जाई हैं। अगला सवाल बा, इस सब के पूर्ति कब हुई? इस सवाल के जवाब ई है, पद 2 के छोट शब्द में छिपल बा। ई
वाक्यांश ह, प्रभु हमनी पर करुणा कैले बाड़न। और एकरा में उ शब्द बा हाँ हमनी पर, केकर प्रतिनिधित्व बा। इस सर्वनाम हम ए वाक्य में केकरा खातिर उपयुक्त भइल बा के ई ह हम। प्रिय मित्र, ई हम प्रयोग में ले आवल गोइल बा। इसराइल के खातिर उ दिन आ रहल बा जब परमेश्वर के द्वारा इसराइल के विषय ताक पर रखले कार्यक्रम क्रियाशील गति में आ जाई और इसराइल परमेश्वर के कृपा, दृष्टि और अनुग्रह के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप में आ जाई। उ दिन अब भविष्य के गर्भ में बा। एकर शुरू हुई महाक्लेश काल के अंत में। वो समय मसीह यीशु ए धरती पर दूसरा हाली आई हैं, समस्त पृथ्वी पर अपना राज के स्थापना करे खातिर। ओ समय इसराइल उनकर कृपा दृष्टि के पात्र हुई हैं और साथ ही समस्त विश्व भी। मिका नबी ओ समय के विषय में कहताने, रउआ याकूब के खातिर अपन सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम खातिर अपन दयालुता प्रदर्शित करी हैं, जैसे कि रउआ शपथ खा के हमने के पूर्वज सबसे प्रतिज्ञा कैले बने। और फिर यशायाह के किताब के 44 अध्याय के 7 और 8 पद में भी यह संकेत बा। यशायाह लिखताने, हमरा समान के बा उ एकरा के बतावे और प्रकट करे। हाँ, हम प्राचीन काल के जाति के जब से ठहरावनी तब से लेकर आज तक उनकर क्रमानुसार वर्णन उ हमरा से करे। आवे वाली बात प्रकट कइल जाए और वो घटना सब के वर्णन कइल जाए जवन होखे वाली बिया। थरथरा मत, नाही भयभीत होख। का हम प्राचीन काल से ही ई बात तोहरा के ना सुनौले रही और तोहनी रा के प्रकट ना कइले रही। तू हमार गवाही होख। का हमरा के छोड़ कोई औरी परमेश्वर या कोनो औरी चट्टान बा? हम तो केहू औरी के ना जानी ना। ई कथन ह, हम तनकी ही देर खातिर तोहरा के छोड़ ले रही। अब हम तरस खा के तोहरा के अपना यहाँ ले आई। हम क्रोध के आवेश में घंटा भर के खातिर अपन मुंह फेर ले रही। अब हम अनंत प्रेम से तोहरा पर दया करत रहब। ई तोहार उद्धारकर्ता परमेश्वर के कथन ह। हम देखतानी कि ई गीत भविष्य के ओर देख रहल बा, जब समस्त राष्ट्र परमेश्वर के वंदना करी हैं। का नया नियम में यह विषय के कोनो संकेत बा, कोनो आभास बा? जी हाँ, जरूर। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय, जेकरा में यरूशलेम सभा के बखान बा। इस सभा के सदस्य यहूदी ही यहूदी रहन। उन लोग दुविधा में पड़ल रहन कि पुराना नियम के नबूवत पूरा यानी कि पूरा काहे नहीं हो रहल। सभा के कार्यवाही के आखिरी चरण में अध्यक्ष याकूब, जौन की यीशु मसीह के भाई रहन, उठले और कहे लगले। समोन सूचना दिले कि कैसे परमेश्वर अपना नाम के खातिर आन जाति सब में अपन कार्य शुरू कर देले बड़े। समस्त सब में से वो अपना लोगन के उन्मुख क के अपन कलिसिया के निर्माण में जुट गइल बने। उ कहले, नबी सबके शिक्षा के अनुसार ही ह काहे के लिखल बा। एकरा पश्चात हम लौट के दाऊद के गिरल घर फिर ऊपर उठाई
हम उनका खंडहर सब के पुनः निर्माण करब, जौन की मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सब राष्ट्र जकरा के हम अपनौले बानी प्रभु के खोजे लागल रहे। ई कथन प्रभु के ह जौन की ई काम संपन्न करतणे। ए भ्रम में मत रहे कि समस्त राष्ट्र प्रभु के वंदना करे में लागल बाणे। जी ना, जौन कुछ रुआ के दिखाई दे रहल बा उ मानो एगो भ्रम ह। जब वो आन जाति में से संपूर्ण चर्च अथवा कलीसिया के एकत्र क के, यानी कि दूसरा शब्द में कहल जाए सब चर्च अथवा कलीसिया के जमा क के तब वो कलीसिया के पृथ्वी पर से उठा ली हैं, तब उनकर इसराइल से संबंधित काम शुरू हो जाई। तब वो लौट के आई हैं और दाऊद के खंडहर के फेन निर्माण करी हैं। भजन 117 एगो मजबूत तथा सशक्त गीत रचना है। सब भजन के बीच ई दुगो पद वाला छोट सा गीत परमाणु बम जैसन मजबूत भजन है। जब ई भजन के बम फाटी तब ना तो पोस्ट मिलेनियम के अस्तित्व होई, अर्थात उजे विश्वास करलन कि मसीह यीशु के आगमन रहस्य वर्षीय मिलेनियम राज के पश्चात हुई, और ना अ मिलेनियम जौन ई दावा करलन कि कोनो मिलेनियम राज ना होई। कैसन सुहाना होई ई जुग। आगे बढ़ी भजन 118 ई उ गीत ह जकरा के मसीह यीशु अपना क्रूस मृत्यु के पूर्व संध्या पर ऊपरी कक्ष में अपना चेलन के साथे गौले रहन। हालेलुया। श्रृंखला में ई आखिरी गीत ह। हम कैसे जननी, काहे कि ई इस्राएली खातिर ठहरावल गइल गीत ह, जौन की ए गीत के फसह के अवसर पर गाए जाए खातिर निर्धारित कइल गइल रहे। ए सांझी खानी ऊपरी कक्ष में न केवल औपचारिकता के वर्णन अत्यंत के भी वातावरण छौले बा, साथ ही वातावरण में गहरा उदासी, आनंद और उत्सुकता के भी समय रहे। मसीह यीशु अपना चेलन के साथ खाना खोलन और फिर खाना खत्म होत होत वो कुछ नया स्थापित क दिहलन। अतीत के ठंडा होला भस्म से मसीह यीशु हर दिन के उपयोग के दुगो वस्तु लिहले, रोटी और अंगूर के रस, और एगो महान स्मारक के स्थापना क दिहले। ई ना तो संगमरमर के ह और ना पीतर तांबा, ना चांदी और ना ही सोना के ह, बस दुगो साधारण चीज, रोटी और रस। पर ई दोनों हरदम मसीह यीशु के ओर संकेत करत ही रहेलन। पुराना नियम के अनुसार फसह उत्सव के समय एगो मेमना वध कइल जात रहे, पर शुभ संदेश में ऐसन कतही भी नइखे देखल जा सकत। यदि उल्लेख बा तो रोटी और अंगूर के रस के। ऐसन का है उहे क्रूस के ओर बढ़त रहन, परमेश्वर के मेमना के रूप में रोटी और अंगूर के रस बन गइलन। उनकर पूर्ण आगमन तक उनका खातिर मूल स्मारक के काम करे खातिर ठहरावल गइल रहन। मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार भजन गावे के पश्चात मसीह यीशु और उनकर चेला जैतून पहाड़ पर चढ़ गइलन। ऐसे ई रचना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गइल। कहल जाला फसह भोज के समय रस के प्याला 7 हाली अतिथि सब या भोजन करे वाला के बीच पास कइल जात रहे। जब 7 हाली प्याला मसीह यीशु किने आइल त ऊ कहले,
हम तोहनी लोग से सच सच कहतानी, दाख के ई रस अब हमसे ओ दिन तक ना पियब जब तक अपना पिता के राज में तोहनी लोग के साथ नया ना पियब। मसीह यीशु उधार के प्याला क्रूस पर ले गइलन। मसीह यीशु परमेश्वर के मेम ना हवे और ऊ आपन खून ओ बलिदान में दे दिहलन। ई उनका रक्त के नया प्रतिज्ञा ह। ऊ कहले, ऊ कड़ुआ प्याला पी लिहले कि हमनी के प्याला मीठा हो जाए। कैसन महान बा ई बात। पद 1 पर ध्यान दही। लेखक कहताणे, प्रभु के धन्यवाद कर काहे कि ऊ भला हमें, उनकर करुणा सदा बनल रहेले। इस्राएल के वंश ई कहत जाए, उनकर करुणा सदा बनल रहेले। अब हारून के घराना में ई कहे, उनकर करुणा सदा बनल रहे। आई हमनी के सब केहू कहीं जा मिल के उनकर करुणा सदा बनल रहे। ई गीत मसीह यीशु क्रूस के मृत्यु के रात अपना चेलन के साथ गौले रहन। मसीह यीशु क्रूस पर निर्मय होके चली गइलन। क्रूस से ऊ चिखले रहन, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू हमरा के काहे त्याग दिहला। ई सब के का रहस्य बा। परमेश्वर मसीह यीशु में संसार के अपना साथ मेल मिलाप कर लिहले। कारवा कबहुओ मनुष्य के अपेक्षा परमेश्वर पर भरोसा राखे सिखले बानी। गीतकार कहताणे, मनुष्य पर भरोसा रखला के अपेक्षा परमेश्वर के शरण में गोइल बहुते उत्तम बात ह। यदि ना तो सीख लिही। ई एगो अनमोल शिक्षा ह। बहुते दुख के विषय भइल करला कि जब केहू आदमी विशेषतः किशोर और नौजवान मसीह यीशु के अपनावलन, उनका खातिर ये स्वाभाविक हो जाला कि ऊ कोनो आदमी के आपन आदर्श बना लेले। ई जवान ओ आदमी से ओ सीमा तक प्रभावित हो जाले कि उनका ओ आदमी में कोनो बुराई कभी भी दिखाई ना देला। ऊ आदमी ए नया मसीही सब के खातिर या ए नया मसीही के दृष्टि में एगो ऐसन आदमी बन जाले जौन की पाप कर ही नहीं खे सकत। ऊ कबहुओ भी गिर ना सकेलन, जौन की हर दृष्टि से पाप करे से, यानी कि दूसरा शब्द में कहल जाए, हर दृष्टि से पाप से परे निकल चुकल होले। और तब यदि आदर्श आदमी पाप में पड़ल जाले तो सबसे पहले ई नौजवान विश्वास ही ना कर पावेलन। श्रोता मित्र भाई बहन, तो यह प्रभु यीशु मसीह के वचन ओ कड़ुआ चीज के पियले ताकि हमनी के प्याला जौन बा मीठ हो जाए। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के आशीष देस। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।